दोस्तों कभी आपने सोचा है कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं। कुछ लोग 24 घंटे में एवरेस्ट जैसे काम करते हैं और कुछ लोग वही 24 घंटे में एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। आखिर फर्क क्या होता है? किस्मत, पैसा या टैलेंट? नहीं दोस्तों, फर्क होता है सोच का। और यही बात आज आपको दुनिया की सबसे पावरफुल बुक सिखाने वाली है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों आप चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, यूट्यूब पे हो या लाइफ के किसी भी फेस में हो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। जिंदगी हमेशा उसी इंसान को ऊपर उठाती है जो अपने गोल्स को स्मॉल नहीं, बियॉन्ड पॉसिबल सोचता है। आपकी थिंकिंग में आपकी कॉलिंग होती है। और जब आप थिंकिंग को तोड़ देते हो, जिंदगी आपको ऐसे गिफ्ट्स देती है जिनके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। दोस्तों आपने कितनी बार सुना होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ऐसा बड़ा सपना मत देखो, रियलिटी देखो। और स्लोली स्लोली यही आवाजें आपकी सोच में घुस जाती हैं। आप बड़ा सोचना ही बंद कर देते हो। आप अपने सपनों का साइज लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देते हो। और सबसे पेनफुल बात, आप अपनी पोटेंशियल से बहुत कम पे शिफ्ट हो जाते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी और की छोटी सोच ने आपकी बड़ी सोच को लो कर दिया है। लेकिन आज ये वीडियो आपकी सोच का लोग तोड़ने आई है। आज आपको एक बात समझनी ही होगी, आप जीत इसीलिए नहीं रहे क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे कि आप जी सकते हो। सक्सेस कभी एबिलिटी से नहीं मिलती दोस्तों, सक्सेस मिलती है बिलीव से। तो चलिए दोस्तों ये जर्नी शुरू करते हैं और आपकी सोच को बड़ा करते हैं और आपके सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। राइटर कहते हैं सक्सेस का पहला स्टेप है खुद पे बिलीव। अगर आप दिमाग में सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग तुरंत ऑफ मोड में चला जाता है। आइडियाज बंद हो जाते हैं, एनर्जी जीरो हो जाती है, करेज मिसिंग हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपका माइंड ऑन हो जाता है। नए आइडियाज आते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट करते हो। दोस्तों चलिए जेके रोलिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। उनकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी थी। पैसा नहीं था, एक सिंगल मदर थी। 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, बिलीफ। उनका बिलीफ उनकी स्टोरी को दुनिया की मोस्ट लवेड स्टोरी बना गया। अगर उन्होंने उस टाइम सोच लिया होता कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो आज वो दुनिया को इंस्पायर ना कर पाती अपनी स्टोरी हैरी पॉटर से। दोस्तों आपको पता है, जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मुझे भी डर लगता था। कभी लगता था कोई देख ही नहीं रहा, कभी लगता था लोग जज करेंगे। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया, या तो मैं डाउट में ही जीती रहूं या एक चांस लेने की हिम्मत करूं। और जिस दिन मैंने खुद पे बिलीव रखा, उसी दिन से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दोस्तों एक्सक्यूजेस दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ के सबसे बड़े थीफ होते हैं। ये टाइम, अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस सब चुरा लेते हैं। दोस्तों इस बुक ने हमें 3 कॉमन एक्सक्यूजेस बताई हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान बनाता है। हेल्थ एक्सक्यूज, यार मैं हेल्थी नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। इंटेलिजेंट एक्सक्यूज, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। एज एक्सक्यूज, मैं अभी छोटा हूँ या मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। लेकिन सच ये है दोस्तों, सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूज नहीं बनाते, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। दोस्तों चलिए स्टीव जॉब्स की एग्जांपल देखते हैं। उनके पास ना डिग्री थी ना परफेक्ट बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने एक भी एक्सक्यूज नहीं बनाया। उन्होंने अपना बिजनेस एक गैराज से स्टार्ट किया। आज उनका आइडिया दुनिया के मिलियंस लोगों की जिंदगी सिंपलीफाई कर रहा है। अगर वो एक्सक्यूज बनाते कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मार्केट टफ है, तो एप्पल कभी एग्जिस्ट ही ना करता। राइटर कहते हैं एक्सक्यूजेज आर द डिसीजेज ऑफ द माइंड। आप जितना एक्सक्यूजेज बनाते हो, उतना ही आप अपनी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज किल कर देते हो। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि एक्सक्यूजेज आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। जो लोग एक्सक्यूजेज बनाकर रुक जाते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्सक्यूजेज को तोड़ देते हैं, वो ग्रोथ की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों एक्सक्यूजेस स्मॉल थिंकिंग का साइन है, लेकिन एक्शन बिग थिंकिंग का साइन है। नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस। दोस्तों इस बुक का थर्ड लेसन एक हार्ड ट्रूथ बोलता है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस एक मसल होती है। यूज करोगे तो स्ट्रोंग, इग्नोर करोगे तो वीक। सब लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, एक्शन बाद में। लेकिन सच बिल्कुल उल्ट है दोस्तों। पहले एक्शन आता है,
उसके बाद कॉन्फिडेंस। एक बार काम करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, 2 बार करोगे और ज़्यादा आएगा, लेकिन 10 बार करोगे तो कॉन्फिडेंस एक्सप्लोजन हो जाएगा। दोस्तों चलिए माइकल जॉर्डन की एग्जांपल देखते हैं। माइकल जॉर्डन जब स्कूल में बास्केटबॉल ट्राई आउट करने गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो दोस्तों, आज जो वर्ल्ड क्लास लेजेंड है वो सिलेक्ट भी नहीं हुए। तब उनके पास 2 चॉइस थी, एक्सक्यूज बनाना मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या फिर एक्शन लेना। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। हर रोज प्रैक्टिस की, हर गलती से सीखा, हर दिन अपने गेम को इम्प्रूव किया। वही रिपीटेड एक्शन एक टाइम पे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। आज वो दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट एथलीट में से एक है। सिर्फ एक रीजन से, ही केप्ट टेकिंग एन एक्शन इवन व्हेन ही हैड जीरो कॉन्फिडेंस। दोस्तों इस लेसन का रियल मीनिंग है, ओवरथिंकिंग कॉन्फिडेंस नहीं देता, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस नहीं देता, दूसरों की तारीफ कॉन्फिडेंस नहीं देती, सिर्फ एक्शन ही कॉन्फिडेंस देता है। नेक्स्ट है, थिंक बिग अबाउट योर फ्यूचर। दोस्तों ये लेसन एक रियल ब्रेक थ्रू पॉइंट है, क्योंकि लोग फ्यूचर के बारे में 2 तरीके से सोचते हैं। स्मॉल थिंकर्स कहते हैं बस एक ठीक ठाक जॉब मिल जाए, बस थोड़ा पैसा आ जाए, बस जिंदगी ठीक ठाक चल जाए। लेकिन बिग थिंकर्स कहते हैं मैं अपनी लाइफ और दुनिया में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं ऐसे गोल्स सेट करूंगा जो आज मुझे थोड़े स्केरी लगती हैं। राइटर के वर्ड्स हैं, आप जितना लार्ज सोचोगे उतना ही लार्ज रिजल्ट आप अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों बिग थिंकिंग आपके ब्रेन को नए सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करती है। आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो जाता है और बिग गोल्स मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। दोस्तों चलिए एलोन मस्क की एग्जांपल देखते हैं। एलोन मस्क ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं बनाई थी, उनका विजन था प्लेनेट को सस्टेनेबल बनाना, मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज करना। और आज टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिस्टम टॉप पर है। पता है क्यों? बिकॉज ही थॉट बिग। अगर वो सिर्फ ये सोचते कि अच्छी कार बनानी है तो वो वर्ल्ड चेंज नहीं कर पाते। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि आपका फ्यूचर उसी साइज का बनता है जैसा आप आज सोच रहे हो। इसलिए छोटा सोचना बंद करो, सेफ सोचना बंद करो, क्योंकि सेफ थिंकिंग सिर्फ सेफ लाइफ देती है, लेकिन बिग थिंकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देती है। नेक्स्ट है, थिंक लाइक अ लीडर। दोस्तों लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं होता। रियल लीडरशिप दिमाग और एटीट्यूड से होती है। राइटर कहते हैं लीडरशिप के 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिविटी। लीडर हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वो लोगों में फियर नहीं होप इंजेक्ट करते हैं। सेकंड है कॉन्फिडेंस। लीडर अपने डिसीजंस में क्लैरिटी रखते हैं, वो डाउटफुल नहीं होते, वो लोगों को डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर पीपल। लीडर लोगों को स्मॉल फील नहीं करवाते, वो उन्हें अपलिफ्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। जहां नॉर्मल लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, लीडर वहां अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। दोस्तों चलिए एम एस धोनी की एग्जांपल से इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। धोनी सिर्फ एक कैप्टन नहीं, एक माइंडसेट है। उनकी कामनेस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ने इंडियन टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। वो हमेशा प्लेयर पे ट्रस्ट करते हैं, ब्लेम नहीं करते। उनका थिंकिंग पैटर्न अमेजिंग है। प्रेशर में भी काम, लोगों को एम्पावर करना, हर सिचुएशन में क्लैरिटी, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, ये सब एक लीडर का थॉट प्रोसेस होता है। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि लीडर बनने के लिए पहले लीडर जैसे सोचना पड़ता है। लीडरशिप एक पोजीशन नहीं, एक माइंडसेट है। नेक्स्ट है टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में बदलो। दोस्तों ये लेसन लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि डिफीट हर किसी को होती है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। लूजर्स हार को फाइनल डिसीजन मान लेते हैं, लेकिन विनर्स डिफीट को फीडबैक मानते हैं। राइटर कहते हैं एवरी डिफीट ब्रिंग्स विद इट अ सीड ऑफ इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर फेलियर के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, बस देखने वाला दिमाग चाहिए। दोस्तों चलिए वॉल्ट डिज्नी की एग्जांपल देखते हैं। वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर कंपनी ने फायर कर दिया था और उसका रीजन दिया था कि क्रिएटिविटी कम है। सोचो दोस्तों, दुनिया का सबसे क्रिएटिव माइंड, और उनको बोला गया कि यू हैव नो क्रिएटिविटी। वो ब्रेक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने डिफीट को फ्यूल बना दिया। उन्होंने मिकी माउस क्रिएट किया, डिज्नीलैंड क्रिएट किया, एक इमेजिनेशन एम्पायर क्रिएट किया, हर डिफीट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि डिफीट इज नॉट द एंड, डिफीट इज द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है पुट योर एटीट्यूड टू वर्क।
दोस्तों इस लेसन का मेन पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है लेकिन एटीट्यूड उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों लाइफ में दो तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं आई कैन वाले, ये हर सिचुएशन में सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और हर चैलेंज को ग्रोथ का चांस समझते हैं। और दूसरे होते हैं आई कांट वाले, ये प्रॉब्लम से पहले ही हार मान लेते हैं। अपॉर्चुनिटी इनके सामने होती है लेकिन वो डाउट में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। राइटर के वर्ड्स हैं, एटीट्यूड डिसाइड्स वेदर यू विल क्लेम और यू विल क्विट। आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, यही आपके रिजल्ट्स बनाते हैं। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मोहन एंड विक्रम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों के पास सेम स्किल्स, सेम सैलरी, सेम बॉस है। लेकिन विक्रम हर काम को बोलता है ये भी हो जाएगा, ट्राई करते हैं। और मोहन हर काम पे बोलता है यार ये मेरे बस का नहीं है। 1 साल बाद दोनों के बीच फर्क आ जाता है। विक्रम ग्रो कर रहा होता है, प्रमोशंस मिल रहे होते हैं, लेकिन मोहन वही काम रिपीट करता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि स्किल सेम थी लेकिन एटीट्यूड अलग था। दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो, हर प्रॉब्लम को लर्निंग समझो, हर अपॉर्चुनिटी को आई विल ट्राई माइंडसेट के साथ लेते जाओ। दोस्तों आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में लीडर बनोगे या फॉलोअर। दोस्तों ये बुक हमें सिखाती है कि बड़ा सोचना एक टैलेंट नहीं, एक हैबिट है। और जिस दिन आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, आपकी लाइफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आज तक आपकी लाइफ में कुछ चीजें रुक गई हैं तो उसका रीजन आपके गोल्स नहीं, आपकी छोटी सोच हो सकती है। और यही इस वीडियो का फाइनल मैसेज है। आपकी सोच बदलेगी तभी आपका रिजल्ट बदलेगा। तो आज से ही डिसाइड कीजिए दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, एक्सक्यूजेस खत्म करना, फियर को एक्शन से तोड़ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बिग गोल्स सेट करना और हर दिन थोड़ा और बड़ा सोचना। बिकॉज योर थिंकिंग इज योर सुपर पावर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।